कि एक तो जब चुनाव आता है तो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लागू करती हैं, जनता के बीच में लेके जाती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उस पर अमली जामा नहीं पहना पाते हैं, उस काम को नहीं कर पाते हैं। जिसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, 5 साल माननीय अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश की कमान उनके हाथ में थी, पूरा महकमा उनके हाथ में था। और केंद्र में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस केंद्र में भी सरकार थी, तीनों लोगों को और लोगों को मिला करके, लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोगों ने नहीं की, जिसका खामियाजा उनको मैनिफेस्टो लागू करने से पूरा नहीं होगा। वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। किसने? एनडीए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में उनके मैनिफेस्टो से, जब वो खुद मालिक थे प्रदेश के, तो उनके राज्य में दंगे होते थे, उनके राज्य में कर्फ्यू लगते थे, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, दोनों के शासन में कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, उससे तमाम लोग प्रभावित होते थे। तो इनके जो मैनिफेस्टो हैं, उस मैनिफेस्टो से तो रुका नहीं, इसके पहले भी मैनिफेस्टो लागू हुआ था। जब ये मुख्यमंत्री थे तो जब सरकार बनाने की बात है तभी इन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया था। उसमें कहा था कि हम साफ सुथरी सरकार देंगे, कानून का राज होगा, लेकिन दंगे हुए। तो इन्होंने किया क्या? सरकार रह के 5 साल 27% आरक्षण पर, आज भी उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, 27% आरक्षण के बंटवारे की बात उसमें नहीं होगी। अगर रखे भी होंगे तो वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से रखे होंगे। उनके जो मैनिफेस्टो आए होंगे जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उनको जातिवार जनगणना याद नहीं आया था। जब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गए हैं, उनको समझाएं कि जातिवार जनगणना क्या होती है, तब वो जातिवार जनगणना बोलने लगे हैं। जब हम उनके साथ नहीं थे तब तमाम चीज़ें उनको याद नहीं थी। सत्ता में थे तो बहुजन समाज पार्टी ने जो गरीबों के उत्थान के लिए महापुरुषों के नाम से योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया। हम जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं, इस हॉस्पिटल का नाम उस महापुरुष के नाम था, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन पिछड़े दलित को दिया था, उन्होंने दिया था। लेकिन उसको बदला किसने? माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब आते हैं पिछड़ों के सवाल पे। नाम तो लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन जब पिछड़ों के हक देने की बात आती है, जब पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, कानूनगो की भर्ती हो, जब भर्ती होती है तब उस समय उनको नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लार, राजभर, चौहान, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, चौरसिया, लोहार नहीं दिखाई देता है। जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर नहीं दिखाई दिया। तब वो पिछड़े कहाँ थे? तब वो आगे थे, इनको पीछे करके रखे थे कि तुम्हारी, वो जैसे अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, उन्होंने गाना गाया था, जो ये नाम लेते हैं पीडीए का, नाम तो पीडीए का लेते हैं, लेकिन गाना क्या गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप उदाहरण देख लीजिए, जयंत चौधरी को भगा दिया, ओम प्रकाश राजभर को भगा दिया, संजय चौहान को भगा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगा दिया, पल्लवी पटेल जी को भगा दिया। ये कौन लोग हैं? ये पीडीए के लोग हैं ना। तो जब भगा रहे हो तो उसका अर्थ यही निकला कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इनका जो मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इनके मैनिफेस्टो से इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगा। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की आवाज़ है। चूँकि चाहे वो महिला आरक्षण के सवाल पर हो, चाहे जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का, अब तो महिलाएं में खुशी की लहर है कि चलो हम लखपति बन जाएंगे। तो अब एक वो अपना सपना लेकर के मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो राशन पा रहा है वो राशन के नाम पर मोदी जी के साथ खड़ा है। जो गैस सिलेंडर लिया है वो उनके नाम पे। आज मैं इसी हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, माननीय डॉक्टर बेद जी के साथ में घूमा हूँ। कम से कम 40% मरीज मैंने देखा कि जो प्राइवेट में फीस नहीं दे सकते डॉक्टर की, वो यहाँ इलाज करा रहे हैं और फ्री में इलाज करा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो कुछ तो उनके पास जो है, जो मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है 5 लाख वाला, और कुछ ये खुद एनजीओ से
व्यवस्था करा करके उनका इलाज करा रहे हैं। मैं घूम करके आज पूरा इनके हॉस्पिटल को एक एक मरीज को दिखाए हैं और कि देखो ये व्यवस्था है। आप भी पूरे हॉस्पिटल में घूम जाइए, इनके फ्लोर पर आपको कहीं ये नहीं लगेगा कहीं दवा की भी सुगंध आ रही हो या हॉस्पिटल की कहीं सुगंध नहीं आ रही है। पूरे हॉस्पिटल में यहाँ ऐसे ऐसे मरीज हैं कि देखने के बाद आप खुद वहाँ खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन उस मरीज को इस स्तर पर खड़ा कर दिए हैं कि उतनी बेहतर सुविधा प्राइवेट में नहीं है जितनी बेहतर सुविधा यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनडीए की सरकार है। हम नहीं कहते कि पिछले लोग नहीं किए, वो लोग भी किए, लेकिन आज जो बेहतरी माननीय मोदी जी के साथ आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। तो ये सारी चीजें जनता को पसंद आ रही है, जनता लड़ रही है। दूसरा आप देखिए राम मंदिर, करोड़ों लोग राम मंदिर के पीछे दीवाने थे, बन जाए बन गया। अब आधी आबादी वाली तो सबसे ज्यादा भगवान को पूजती हैं, हम आप तो कम पूजते हैं लेकिन वो ज्यादा पूजती हैं। तो आधी आबादी वाले तो खुद है भगवान राम राम, तो वो कहती हैं जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को ले आएंगे। पुरुषों में भी हम देख रहे हैं कि 60% लोग यही कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको ले आएंगे। तो कहाँ लड़ाई है? उत्तर प्रदेश में लड़ाई मैनिफेस्टो लॉन्च करने से नहीं होगा। आज आप उठा के देखिए कि आज मैं खुद गवाह हूं, आजमगढ़ में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, मेरठ में कार्यक्रम मैं खुद था, सहारनपुर में हुआ, पीलीभीत में हुआ, और ये मैनिफेस्टो वाले का एक को कार्यक्रम किए, अभी तक एक भी सभा नहीं हुई। तो इनका मैनिफेस्टो शुद्ध रूप से हवाई है, कुछ नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना या इस तरह के बेरोजगार के लिए बात की है भाई। हम एज ए नागरिक, हम एज ए मंत्री नहीं, एज ए नेता नहीं, हम उनके मैनिफेस्टो पे सवाल कर रहे हैं कि जब 5 साल आप थे तो इस बीमारी को दूर आपने क्यों नहीं किया? इस बीमारी को ठीक करना चाहिए। जब आपकी केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो जो आप रोग गिना रहे हो तो इस रोग को ठीक क्यों नहीं कर दिए? आज नहीं गिनाते। जब आप मालिक थे, जब सत्ता में थे, तो आपने नहीं गिनाया। आज सत्ता में नहीं हो तो आप बाहर होकर के ये बीमारी, ये झूठ बता तो रहा हूँ कि आप गाँव में चलिए, गाँव में आपको लगेगा कि हम लोग जिस हॉस्पिटल में, जिस KGMU मतलब मेडिकल कॉलेज में हम लोग बैठे हैं, भारत का पहला एक ऐसा ये हॉस्पिटल है कि सबसे ज़्यादा इलाज रोगी यहीं कराने आता है। और इतनी बेहतर व्यवस्था, हम तो जहाँ बैठे हैं जिस डॉक्टर बेद जी के यहाँ, हम यहाँ देख रहे हैं इनके पूरे मामले को, और जिस तरह की सुविधा गरीबों को यहाँ तक गरीब कैसे चला आ रहा है, वो खाली डॉक्टर साहब के नाम इतना विख्यात है प्रदेश में, वही डॉक्टर बेद के चलो वहाँ हमारा इलाज हो जाएगा। वो आते हैं यहाँ भर्ती हो जाते हैं। हम देखे कई मरीजों से मैंने खुद बात किया, तो वो लोग इतने खुश हैं कि हम यहाँ आ गए हैं तो हमारा ठीक है, आराम है, हमारे मरीज को राहत मिल रही है। ये चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जातीय जनगणना क्या नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा ही जातीय जनगणना का मुद्दा कहा। अच्छा आप बताओ, 2022 के पहले कभी अखिलेश जी जातीय जनगणना की बात की हो तो बता दो। जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ आए तब उनको जातिवार जनगणना समझाए, तब उनको याद आया कि नहीं जातिवार जनगणना भी होनी चाहिए। 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी से सीख लिए होते। अगर वो नीतीश जी की तरह उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना फर्जी है सही कराए होते, तब तो मैं मानता कि ये जातिवार जनगणना के पक्षधर थे। मतलब उस समय जो नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराई, वो सत्ता में रहकर कराया ना, फर्जी ही कराया हो। हम कहे थोड़ी देर के लिए भाई अधिकारी कर्मचारियों ने गलती किया हो, तो आप उसी तरह का आप कराए होते तो आप कहने के हकदार थे। लेकिन सत्ता जाने के बाद जब ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आया, तब जब जातिवार जनगणना आपको समझ में आई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।